अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शाफ्ट एंड टाइप्स ऑफ कपलिंग, चैप्टर नंबर 6, सब्जेक्ट 343 मशीन डिज़ाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कि शाफ्ट क्या होती है और वो कितनी टाइप्स की होती हैं शाफ्ट, और किस किस मटेरियल से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं और जो टाइप्स हैं डिफरेंट, उनमें फ़र्क क्या है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक ही यही है, टाइप्स ऑफ शाफ्ट एंड टाइप्स ऑफ कपलिंग। तो टाइप्स ऑफ शाफ्ट को हम डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि शाफ्ट होती क्या है। तो शाफ्ट जो है एक मशीनी एलिमेंट है जो कि पावर की तरसील के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि शाफ्ट की डेफिनेशन ये हो सकती है ऐसा मशीनी एलिमेंट जिसके ज़रिए हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस मशीनी एलिमेंट को शाफ्ट बोलते हैं। ये हॉलो भी हो सकती है और सॉलिड भी, मतलब कि इसकी दो टाइप्स आएंगे आगे, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट। तो यहाँ पे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ शाफ्ट। एक चीज़ का हमें और पता होना चाहिए, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट में फ़र्क क्या है। उसके लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो शाफ्ट, दूसरी चीज़ एक्सेल, तीसरी चीज़ स्पिंडल। इनमें हमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। शाफ्ट क्या है? मशीनी एलिमेंट, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकती है। तो इसके बाद एक्सेल क्या है? एक्सेल भी एक मशीनी एलिमेंट है, ये भी शाफ्ट की ही तर्ज का होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये जस्ट बेंडिंग मूवमेंट की तरसील के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल को। तीसरी चीज़ हमारे पास स्पिंडल। कि स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल भी एक मशीनी एलिमेंट है, ये भी शाफ्ट की तर्ज का ही होता है, लेकिन ये हॉलो होता है। हमारी जो लेथ मशीन है उसके अंदर टॉर्क को मुंतकिल करने के लिए जो एक हॉलो शाफ्ट इस्तेमाल होती है उसको हम स्पिंडल बोलते हैं। तो शाफ्ट दो तरह की होती हैं, सॉलिड और हॉलो। एक्सेल जो है वो सॉलिड में और स्पिंडल जो है वो हॉलो शाफ्ट में काउंट किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ शाफ्ट, यानी मशीन शाफ्ट, प्राइम मूवर शाफ्ट, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन शाफ्ट क्या होती है। मशीन शाफ्ट ऐसी शाफ्ट जो कि डायरेक्ट मशीन के साथ मतलब कि इस्तेमाल होती है, जिसको हम मशीन शाफ्ट बोलते हैं। डायरेक्ट मशीन से पावर को आगे ट्रांसफ़र करती है ये शाफ्ट, इसीलिए इसको हम मशीन शाफ्ट भी बोलते हैं। क्रैंक शाफ्ट इसकी एक एग्जांपल है, या हम कैम शाफ्ट भी इसकी मिसाल में ले सकते हैं। कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट मशीन शाफ्ट की ही एग्जांपल हैं। उसके बाद प्राइम मूवर शाफ्ट क्या होती है? प्राइम मूवर शाफ्ट वो शाफ्ट जो कि डायरेक्ट प्राइम मूवर के साथ मुंसलिक होती है, जो कि पावर को जनरेट करने के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल होती है, या जिस शाफ्ट के ज़रिए पावर पैदा की जा रही होती है, उस शाफ्ट को हम प्राइम मूवर शाफ्ट भी बोल सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो जनरेटर शाफ्ट, टरबाइन शाफ्ट इसकी जो है एग्जांपल है प्राइम मूवर शाफ्ट की। इंजन शाफ्ट भी इसी की एक एग्जांपल है प्राइम मूवर शाफ्ट की। इसके बाद तीसरी शाफ्ट जो हमारे पास है पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट। अब पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट कौन सी होती है? पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जो कि पावर को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। उस शाफ्ट को हम
पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट बोलते हैं। ऐसी शाफ्ट जो कि पावर को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो, पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट कहलाती है। तो पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है, इसकी आगे कुछ टाइप्स भी हैं। नंबर 1 जो है काउंटर शाफ्ट, नंबर 2 जो है वो जैक शाफ्ट, नंबर 3 जो हमारे पास है फ्लेक्सिबल शाफ्ट। ये 3 टाइप जो हैं, ये पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट की टाइप्स हैं। काउंटर शाफ्ट कौन सी शाफ्ट होती है? काउंटर शाफ्ट किसी भी ऐसी शाफ्ट को बोला जा सकता है जो कि प्राइम मूवर से पावर लेके आगे मशीन को मुंतकिल करती है, वो शाफ्ट काउंटर शाफ्ट कहलाती है। यानी कि ये काउंटर शाफ्ट एक मशीनी एलिमेंट है जिसको हम पावर की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइम मूवर और मशीन के दरमियान जो है राब्ते को कायम करने का काम सरअंजाम देती है, काउंटर शाफ्ट। दूसरी शाफ्ट इसके बाद जैक शाफ्ट। जैक शाफ्ट किसे बोलते हैं? जैक शाफ्ट वो शाफ्ट होती है जो कि डायरेक्ट पावर को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैक शाफ्ट कहलाती है, जो कि जैक के साथ डायरेक्ट इस्तेमाल होती है। तीसरी शाफ्ट है फ्लेक्सिबल शाफ्ट। फ्लेक्सिबल शाफ्ट कौन सी शाफ्ट होती है? कोई भी ऐसी शाफ्ट जिसमें लचक हो, पावर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कोई लचकदार शाफ्ट इस्तेमाल होगी, उसको हम फ्लेक्सिबल शाफ्ट का नेम देंगे। जैसे हॉर्स के हेयर जो हैं उनकी कटिंग के लिए कुछ शाफ्ट्स इस्तेमाल होती हैं, ये ट्रब हीट एक्सचेंजर हो गए, बॉयलर हो गए, उनकी ट्यूबों की सफाई के लिए कुछ शाफ्ट्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि इसकी एक एग्जांपल है फ्लेक्सिबल शाफ्ट की। तो ये यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शाफ्ट, मशीन शाफ्ट, प्राइम मूवर शाफ्ट, पावर शाफ्ट। आगे पावर शाफ्ट की टाइप्स हैं काउंटर शाफ्ट, जैक शाफ्ट और फ्लेक्सिबल शाफ्ट। ये जो 8 टाइप्स हैं ये पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट की टाइप्स हैं। तो इसके बाद अब हम जिक्र करेंगे कि ये शाफ्ट जो हैं ये किस मटेरियल से बनाई जाती हैं, यानी कि शाफ्ट मटेरियल कौन सा होता है जिससे शाफ्ट को हम बनाते हैं। नंबर 1 माइल्ड स्टील, नंबर 2 अलॉय स्टील। शाफ्ट को बनाने के लिए 2 किस्म के मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, माइल्ड स्टील और अलॉय स्टील। नॉर्मल जो शाफ्टें इस्तेमाल होती हैं उनके लिए ज़्यादातर माइल्ड स्टील ही इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हाई एफिशिएंसी जो है वो ट्रांसफ़र करनी हो, बड़ी मिकदार में पावर को जहाँ पे मुंतकिल करना हो, तो वहाँ पे हम जो शाफ्ट इस्तेमाल करेंगे फिर वो अलॉय स्टील की इस्तेमाल करेंगे। यह शाफ्ट का मटेरियल माइल्ड स्टील और अलॉय स्टील से शाफ्ट जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि साइज़ कितना होता है शाफ्ट का, ये तो है इसका मटेरियल, यह साइज़ ऑफ शाफ्ट। कि शाफ्ट का साइज़ क्या होता है। शाफ्ट जो है 25 से 60 मिलीमीटर तक जो शाफ्ट होती है, जिसका जो डाया है हमारे पास, अगर एक ये शाफ्ट है, ये हमारे पास ये शाफ्ट है, इसका ये जो इसका डाया है हम बोलते हैं डी, ये इसका है डाया। ये 25 से 60 मिलीमीटर तक जो शाफ्ट इस्तेमाल होती है, जिसका डाया 25 से 60 के दरमियान होता है, वो 5 मिलीमीटर के स्टेप के साथ मार्केट में अवेलेबल होती है। यानी कि आपको 25 मिलीमीटर की शाफ्ट भी मिल सकती है
30 की लेना चाहें वो भी अवेलेबल होगी बाज़ार में, 35 मिलीमीटर की लेना चाहें, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30 के बाद 32 मिलीमीटर लेना चाहें, 34 लेना चाहें, वो अवेलेबल नहीं होगी। 5-5 मिलीमीटर के स्टेप से जो है आपको बाज़ार में मिल जाएगी 25 to 60 mm तक, जो लिमिट है वो 5-5 मिलीमीटर के डिफरेंस से आपको मार्केट से शाफ्ट मिल जाएगी। अच्छा, 60 to 110 जो है mm, वो आपको 10 मिलीमीटर के स्टेप के साथ मिलेगी। यानी अब आपने अगर 60 मिलीमीटर की रेंज क्रॉस कर ली है उसकी डाया की, अब आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको 65 मिलीमीटर की अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में। अब आपको या 70 या 80 या 90 या 100, यानी कि अब जो 60 मिलीमीटर क्रॉस कर गया जब उसका डाया, तो फिर वो हर 10 मिलीमीटर के स्टेप के साथ मार्केट में अवेलेबल होगी। 70 मिलीमीटर की, 80 की, 90 की मार्केट से अवेलेबल है। तो 110 के बाद इसकी लिमिट है 110 to 140 mm। अब जब 110 लिमिट आपने क्रॉस कर ली, तो अब इसके बाद आपको 110 से 140 mm तक जो लिमिट होगी, उसके अंदर जो उसका डाया आपको दस्तयाब होगा वो 15 मिलीमीटर के स्टेप के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। 110 मिलीमीटर डाया है, उसके बाद अगर आप लेना चाहेंगे तो 120 मिलीमीटर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 15 मिलीमीटर के स्टेप के साथ मिलेगा। 110 के बाद 125 मिलीमीटर का आपको मिल सकता है, 125 के बाद 140 मिलीमीटर की शाफ्ट आपको मार्केट से बआसानी मिल सकती है। तो 15 मिलीमीटर का डाया जो है 110 से 140 तक है। 140 से जब आप 140 से 500 mm तक जाएंगे, तो आपको 20 मिलीमीटर के स्टेप के बाद मार्केट में जो है वो साइज़ दस्तयाब हो। इसका डाया का जिक्र करें हम, लेंथ का जिक्र नहीं, यहाँ पे डाया का जिक्र है इसका। 140 मिलीमीटर डाया की शाफ्ट अगर आपने मार्केट से परचेज़ की है, तो इसके बाद आपको 20 मिलीमीटर स्टेप के बाद मिलेगी। अब 150 वाली आपको नहीं मिलेगी, या आपको मिलेगी 160 वाली या 180 वाली या 200 mm वाली, यानी कि अब हर 20 मिलीमीटर का स्टेप आता चला जाएगा हर डाई के दरमियान। तो ये तो है इसका साइज़ ऑफ शाफ्ट, ये स्टैंडर्ड साइज़ है जो मार्केट में दस्तयाब होते हैं। 25 से 60 तक 5 मिलीमीटर के स्टेप के बाद, 60 से 110 तक 10 मिलीमीटर के स्टेप के बाद, 110 से 140 तक 15 मिलीमीटर के स्टेप के बाद, 140 से 500 mm तक 20 मिलीमीटर के स्टेप के बाद ये आपको मार्केट में दस्तयाब होगी। तो ये तो इसके डाया का जिक्र किया। इसकी लेंथ भी होती है कुछ, ये जो हिस्सा है इसका, ये इसकी लेंथ है। इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो लेंथ का है, लेंथ कितनी होगी, कोई भी शाफ्ट जो है 5, 6, 7 मीटर तक दस्तयाब होगी। 5 मीटर में, 6 मीटर में, 7 मीटर में अवेलेबल है मार्केट में। ये 3 साइज़ हैं लेंथ के मुताबिक, 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर। ये इजीली मार्केट में स्टैंडर्ड है, आपको अवेलेबल होगी। तो ये तो हमारे पास है जी टाइप्स के बाद उसका मटेरियल था, मटेरियल के बाद उसका साइज़ आ गया। अब साइज़ के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शाफ्ट का जो है वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का होगा हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, फॉर्जिंग प्रोसेस, नंबर 4 होगा हमारे पास फॉर्जिंग प्रोसेस के बाद कास्टिंग,
कास्टिंग प्रोसेस। नंबर 5 होगा हमारे पास मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस के आगे आगे दो आ जाएंगे, टर्निंग, नंबर 2 ग्राइंडिंग। मशीनिंग प्रोसेस में आगे दो हैं हमारे पास। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, शाफ्ट को जो है हम बनाते कैसे हैं। नंबर 1 का जो हमारे पास प्रोसेस है हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम उसको हीट देते हैं, शाफ्ट जो हमारे पास होती है रफ मटेरियल की, उसको गर्म करते हैं, मतलूबा साइज़ की झरियों के अंदर से उसको हम गुजारते हैं। वो जब रूलरों के दरमियान से पुश करते हैं, पीछे से गुजरती है, तो वो हॉट रोलिंग प्रोसेस कहलाता है। जब वो रूलर्स के दरमियान से गुजरेगी मतलूबा साइज़ की झरी से, तो उसी साइज़ की वो शाफ्ट तैयार हो जाएगी। इसको हम गर्म करके करते हैं, इसीलिए इसको हॉट रोलिंग बोलते हैं। कोल्ड रोलिंग प्रोसेस कौन सा है? इसमें भी हमारे पास रूलर्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर जो रफ मटेरियल के हमारे पास साइज़ है उसको हम मतलूबा साइज़ की झरियों से गुजारते हैं बग़ैर गर्म किए, तो वो उसी साइज़ जब रूलर्स के दरमियान से गुजरती है तो वही साइज़ वो इख्तियार कर लेती है, वो जो शाफ्ट होती है सलाखनुमा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड रोलिंग। तीसरा प्रोसेस है हमारे पास फोर्जिंग। फोर्ज वेल्डिंग हमने पढ़ी थी, किसी भी चीज़ को गर्म करके हीट दे के हैमर की मदद से चोट लगा के उसको जोड़ना फोर्ज वेल्डिंग था। उसी से ये फोर्जिंग प्रोसेस जो है निकला है। फोर्जिंग प्रोसेस शाफ्ट डिज़ाइन करने का एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम हीट देते हैं उस सलाख को और उसके बाद हम हैमर की मदद से उसको मतलूबा साइज़ में तब्दील कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फोर्जिंग प्रोसेस कहलाएगा। इसके बाद कास्टिंग। कास्टिंग किसी भी चीज़ को पिघला कर मतलूबा सांचे में डाल के, डाई में डाल के मतलूबा शेप देना कास्टिंग प्रोसेस है। इसी तरह हमारे पास एक सांचा होता है, डाइयाँ होती हैं शाफ्ट की, तो हम पहले पिघला लेते हैं मेटल को, उसके बाद उस सांचे में या डाई में डाल के हम उसी शेप में उसको तब्दील कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कास्टिंग प्रोसेस कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास मशीनिंग, यानी कि शाफ्ट को मशीन के ज़रिए तैयार करना। मशीन के ज़रिए शाफ्ट को कैसे तैयार किया जाता है? इसके दो प्रोसेस हैं, टर्निंग और ग्राइंडिंग। लेथ मशीन हमारे पास, जिसको हम खराद मशीन भी बोलते हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। स्पिंडल में हम शाफ्ट का रफ मटीरियल का जो हमारे पास एक सलाख होती है उसको क्लैंप कर लेते हैं। उसके बाद टर्निंग का ऑपरेशन करते हैं। जितना डाया दरकार होता है टर्निंग ऑपरेशन की मदद से हम उसको उस साइज़ में तब्दील कर लेते हैं। लेथ मशीन के ज़रिए जो हम शाफ्ट तैयार करते हैं टर्निंग ऑपरेशन से, उसको हम बोलते हैं टर्निंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्राइंडिंग प्रोसेस भी होता है। ग्राइंडिंग व्हील जो है उसकी मदद से हम उसको सलाख को या शाफ्ट को ग्राइंड करके मतलूबा साइज़ में जो तब्दील कर लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग प्रोसेस और मशीनिंग। मशीनिंग के अंदर टर्निंग और ग्राइंडिंग, दो प्रोसेस जो है ये हमारे पास आ चुके हैं। तो दूसरा पार्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ कपलिंग, हमें पता होना चाहिए कपलिंग किसे बोलते हैं। कपल करना, दो शाफ्टों को आपस में जोड़ देना, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में जब पावर को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए दोनों शाफ्टों को आपस में हमें जोड़ना होगा। तो वो दो शाफ्टों को आपस में जोड़ना जो है वो कपलिंग कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग में हमारे पास दो मेन हैं, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग जो है एक सॉलिड कपलिंग है। ये वो कपलिंग है जिसमें दोनों शाफ्टें सेम एक ही एक्सिस पे होंगी, उस कपलिंग को हम रिजिड कपलिंग बोलेंगे। ऐसी कपलिंग जिसमें दोनों शाफ्टों का एक्सिस बिल्कुल एक ही होता है उसको हम रिजिड कपलिंग बोलते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग, लचकदार कपलिंग, जिसमें शाफ्टें जो हैं मामूली से हटाव पर हों या किसी एंगल पर एक दूसरे को खिता कर रही हों, बल्कि उनका एक्सिस बिल्कुल सेम ना हो, उन शाफ्टों को जोड़ना जो है वो फ्लेक्सिबल कपलिंग कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे रिजिड कपलिंग है, ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, ये हैं टाइप्स ऑफ रिजिड कपलिंग।
रिजिड कपलिंग की जो टाइप्स हैं, मफ कपलिंग, सिपलेट कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। मफ कपलिंग कौन सी होती है? रिजिड कपलिंग की टाइप्स हैं। एक हमारे पास सिलेंडर इस्तेमाल होता है जिसका अंदरूनी डाया शाफ्ट के बैरूनी डाया के बराबर होता है। तो उस सिलेंडर के अंदर हम दोनों शाफ्टों को इन कर देते हैं और की का इस्तेमाल करते हैं उसकी रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। तो वो सिलेंडर का अंदरूनी डाया शाफ्ट के बैरूनी डाये के बराबर होता है। तो वो दोनों शाफ्टें सिलेंडर के अंदर की मदद से मतलब कि फिक्स हो जाती हैं और पावर जो है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में ट्रांसफ़र होती रहती है। इसको हम बोलते हैं मफ कपलिंग। सिपलेट कपलिंग कौन सी है? सिपलेट कपलिंग जो है दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। दो शाफ्टों को एक ही एक्सिस पे रख के, दो पार्ट्स को रख के नट बोल्ट या पिन की मदद से हम उसको क्लैंप कर देते हैं। तो उसको हम कंप्रेशन कपलिंग भी बोल सकते हैं और सिपलेट कपलिंग भी बोल सकते हैं। दो शाफ्टों को आपस में हमने जोड़ दिया, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सिपलेट कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग कौन सी होती है? ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। दो शाफ्ट को एक ही एक्सिस पे, ये जो है टाइप्स, ये है रिजिड कपलिंग की टाइप। रिजिड कपलिंग ऐसी कपलिंग है जिसके अंदर एक ही एक्सिस पे दोनों शाफ्टों को जोड़ा जाता है। तो शाफ्ट ली, उनको आमने सामने बिल्कुल एक ही एक्सिस पे रखा, दोनों पार्ट्स को रखा और ऊपर फ्लैंज बने होते हैं। फ्लैंज के अंदर हमने जो है वो नट या बोल्ट या पिने इस्तेमाल करके उसको जोड़ दिया। तो इस कपलिंग को बोलते हैं फ्लैंज कपलिंग। तो यहाँ पे हमारे पास अब है रिजिड कपलिंग की 3 टाइप्स, मफ कपलिंग, सिपलेट कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। अब हम जिक्र करते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग कौन सी होती है? फ्लेक्सिबल वो होती है जिसमें दोनों शाफ्टें जो हैं एक दूसरे को किसी मखसूस एंगल पर किता करें, उनके जो एक्सिस हैं वो सेम ना हो, तो वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल कपलिंग को इस्तेमाल करते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग की 3 टाइप्स हैं, पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग। तो अब हम पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे जहाँ पे इसके अंदर दो शाफ्टों के अंदर लचक बरकरार रहे, यानी कि ये भी दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। हमारे पास जो दो शाफ्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये शाफ्ट है, दूसरी हमारे पास ये वाली शाफ्ट है। इन दोनों शाफ्टों को जोड़ने के लिए हमने दो जो हैं पार्ट्स इस्तेमाल किए, दो हिस्से। इन दोनों हिस्सों के दरमियान जो है हम या वाशर या रबड़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये फ्लेक्सिबल रहे, मतलब कि टूट फूट का शिकार ना हो। दो शाफ्टों को रख के उसके दरमियान में जो क्लियरेंस है वो 5 mm की दी जाती है ताकि उसमें लचक बरकरार रहे। तो इस कपलिंग को हम पिन टाइप कपलिंग बोलते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग कौन सी होती है? जब दो शाफ्टें मखसूस एंगल पर मामूली से एक दूसरे को किता कर रही हों, तो वहाँ पे जो हम कपलिंग इस्तेमाल करते हैं उसको यूनिवर्सल कपलिंग बोलते हैं। यानी कि दोनों शाफ्टें बहुत कम एंगल पे एक दूसरे को किता करती हैं, जहाँ पे उनका एक्सिस सेम नहीं होता, मखसूस एंगल पर एक दूसरे को मतलब किता कर रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग। उसके बाद ओल्डहैम कपलिंग। ओल्डहैम कपलिंग कौन सी होती है? हमारे पास अगर दो शाफ्ट्स हैं और वो एक दूसरे से हटाव पर हैं, अमूदी तौर पर उनमें हटाव है, एक ऊपर दूसरी नीचे, तो इन दो शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए जो हम कपलिंग इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो एक डिस्कनुमा होती है, इसके एक तरफ जो है झरी होती है ऐसे, और अंदरूनी तरफ जो है वो उभार होता है। यानी कि एक उसके झरी के अंदर आ गई, दूसरी उभार के अंदर आ गई। यानी कि दो शाफ्टें जब एक दूसरे के साथ इस तरह हो कि उनमें अमूदी हटाव मौजूद हो कुछ ना कुछ, उन दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम जो कपलिंग इस्तेमाल करते हैं उसको ओल्डहैम कपलिंग बोलते हैं।